Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about melting point, boiling point and freezing point. तो सबसे पहले हम कुछ यूनिवर्सल फैक्ट देख लेते हैं. इफ़ यू इंक्रीजेज द टेम्परेचर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज. मतलब कोई सब्सटेंस है, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, उसको हीट दे रही हूँ, उसका टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन भी इंक्रीज होगा. एंड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. अगर मैं कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो उसका जो उसके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो भी डिक्रीज होगा. तो मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मोशन है. अगर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस हो गए तो मोशन में भी अल्टीमेटली चेंजेस हो गए. ओके, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मोशन. तो फर्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस है, बर्फ़ है. तो बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ की स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है. लेकिन मैं अगर उसको हीट अप्लाई कर रही हूँ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा, हमने यूनिवर्सल फैक्ट में पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मोशन भी इंक्रीज़ होगा. तो सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, यहाँ पर मैंने बताई हूँ. सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं. लेकिन मैंने उसको हीट अप्लाई किया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो फ्री हो जाएंगे. क्या होगी, उसके मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे. क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं, तो मॉलिक्यूल्स का मोशन भी इंक्रीज़ होगा, तो वो मोशन करेगी. तो वो जो सॉलिड स्टेट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो सेकेंड विल सी बॉइलिंग पॉइंट. अब मैंने मेल्टिंग पॉइंट में आपको बताया कि मैंने एक आइस को हीट किया. आइस क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. तो मैंने उस आइस को क्या की, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जो वो सॉलिड स्टेट में था तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ. अब वही लिक्विड है, मैं इसको मोर हीट अप्लाई करूँगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, तो अल्टीमेटली मोशन भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा. तो ये लिक्विड स्टेट में है, मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मोशन इंक्रीज़ हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव हो गए. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा. वो जो लिक्विड है, वाटर है, वो वेपराइज्ड हो जाएगी, स्टीम हो जाएगा, मतलब वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैशियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट विल डिस्कस फ्रीजिंग पॉइंट. अब फ्रीजिंग पॉइंट में मेरे पास एक सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में है, और वो उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, कम कर रही हूँ. अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगी तो मॉलिक्यूल्स का मोशन भी डिक्रीज होगा. सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ. सो लिक्विड फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होती है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते सॉलिड की तरह. लेकिन मैं यहाँ पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब वो कॉम्पैक्टली अरेंज
हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो अल्टीमेटली मैंने मॉलिक्यूल्स का मोशन भी डिक्रीज़ किया। तो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द आइस। सो उसकी डेफिनेशन क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके।